हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं मुंबई का किंग कौन, भीखू महात्रे। वैसे ही इंट्राडे का असली किंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी। बहुत सारे लोग हम देखते हैं इस बात को समझते ही नहीं है, तो आज उस बात पे फोकस करने वाले हैं। साथ में गोल्ड में खरीदने का असली मौका जब कमा सके पैसा। साथ में बिक रहा है प्राइवेट बैंक, क्या खरीदना चाहेंगे। और मजगांव आईपीओ का ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है प्राइस। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, बिजी हो बाद में देखिएगा। और मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन वीडियो, और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेटजी है, लर्निंग है, अर्निंग है। क्योंकि सिर्फ ज्ञान नहीं है, पैसा भी कमाओ भाई और आगे बढ़ते चले जाओ। तो बेल आइकॉन हिट रखिए, सब कुछ मिलेगा। मैं जब लाइव आऊंगा तो ट्विटर पे ये देख रहे हैं 147 कमेंट। ये स्टॉक की क्वेरी ली जाएगी। स्टॉक की क्वेरी उन्हीं की रहेगी जिन्होंने आस्क मुकुल और रीट्वीट किया होगा। तो आप भी चाहते हैं आज रात में जब मैं लाइव आऊँ और आपके स्टॉक की क्वेरी ली जाए, तो जरूर ट्विटर ज्वाइन करके यहाँ पे अपने कमेंट दीजिएगा। आपके स्टॉक की क्वेरी हम लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्राडे का किंग कौन। क्वेरी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी आई कि सर आप हर दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग उससे पैसा भी कमा रहे हैं, बट आप इंट्राडे में उस पर फोकस क्यों करते हैं। मैं उसका सबसे सिंपल सा जवाब देता हूं। आज ध्यान से सुनिएगा और जो कह रहा हूं उसको प्रैक्टिकली एक मंथ ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप स्टॉक के लिए स्टॉक सिलेक्शन के पीछे परेशान रहते हो, वो भी अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन इतने सारे स्टॉक में परेशान रहते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी, सीधा दो नाम, निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसमें हर दिन इंट्राडे में एक तो चाल मिलती है, वॉल्यूम मिलता है, हर वो चीज मिलती है जो खाने को टेस्टी बना सके, यानी ट्रेडिंग को बेस्ट बना सके। इसीलिए अगर रियलिटी में आज तक आपने निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस नहीं किया है कि इंट्राडे में कैसे काम किया जाए, तो आज से फोकस करना शुरू करें। और इसका आसान उपाय एक नोटबुक में नोट करें। मैं तो हर दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हर दिन आपको दे रहा हूं, लेकिन आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में शायद ट्रेड ना किया हो। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी और निफ्टी मैंने बना दी है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। साथ में आपका पता है बहुत बड़ा काम हल्का हो जाएगा। जो आप बिजनेस में जॉब में बिजी रहते हैं ना, तो कभी ये स्टॉक वो स्टॉक, जबकि निफ्टी बैंक निफ्टी का मजा क्या है, आप गौर करना। अगेन वन मोर चीज जो आप पेपर में नोट कर सकते हो, मार्केट खुलने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपका काम ओवर हो जाता है। स्टॉक में आप अटके रहते हो, एंट्री के लिए भी, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, दिन में क्या होगा नहीं होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है, अगर उसको गैप अप खुलना होगा सुबह में खुल लेगी, गैप डाउन खुलना होगा सुबह में खुलेगी, उसका टेंशन फ्री, उसके बाद वो अपना लेवल पे चलने वाला है। तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं इंट्राडे में बेस्ट है किंग। अगर रियल आप इंट्राडे के लवर हो, या जो भी इंट्राडे का रियल लवर है, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को नहीं छोड़ता। तो क्या आपने इंट्राडे पसंद करते हो और आज तक निफ्टी बैंक निफ्टी का मजा नहीं लिया है, तो आज से लेना शुरू कीजिए। चलिए, कल वाली वीडियो में हमने आप लोगों को दिया था 800 का बिंदास सपोर्ट, 900 का बिंदास रेसिस्टेंस। मार्केट खुला 800 पे बिंदास सेल का पॉइंट दिया। लोग पूछते हैं सर फॉर्मेशन की वीडियो कौन है। मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टोकेस्टिक आरएसआई तो एक है ही, इसके अलावा भी बहुत सारा है। आपको जिसमें दिल भरता हो, आपको जिसमें पसंद आता हो, उसको कीजिए। और सबसे बड़ी चीज, मैं ट्रेड इंडिकेटर देख के नहीं उठाता। मेरा ये कहना है कि जो सपोर्ट रेसिस्टेंट की पावर है उससे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। जहां पे यहाँ पे कैंडल से कंफर्मेशन मिली, स्टोकेस्टिक आरएसआई ने भी सेलिंग का कंफर्मेशन दिया, यहाँ से गिर गया। उसी तरीके से ये नीचे स्टोकेस्टिक आरएसआई बाइंग पे आई, यहाँ से कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, बाइंग ले लिए। अब एक और लर्निंग, जो भगवान की दया से लोग धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, बट मेरा काम है सिखाना। अब 900 के ऊपर में हमने आप लोगों को बाइंग बोली थी, करेक्ट है। अगर यहाँ से देखो 900 के ऊपर में क्या किया, 933 बनाया। लेकिन यहाँ पे देखो स्टोकेस्टिक आरएसआई कहाँ, ऊपर में लटका हुआ है, यानी आपको बाइंग का लेवल कंफर्मेशन के साथ मिला ही नहीं, और मिला नहीं तो रिजल्ट आपके सामने। ये वो लर्निंग है जो आपको सीखने समझने की जरूरत है, यानी कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड छोड़ना है।
तो यही चीज मैं हर दिन बोलता हूं कि मैं हर दिन प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पेपर में नोट करेंगे, सुपर्ब काम होगा। कोई पैसा देने का नीड नहीं। आज भी टेलीग्राम में मैंने यही डाला, 1 मंथ का चैलेंज करते हैं भाई, पेपर में नोट करो, लाइफ चेंज हो जाएगा। ना मुझे पैसा देना, ना किसी और को, आप एंजॉय कर सकते हो। और इस तरह का लेवल निकालना हो तो बेसिक भी सिखाएंगे, एडवांस भी, हैंड होल्डिंग भी, और 2 सीक्रेट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। 9708094321 पे कॉल करें, हमारी टीम से बात करें, और टेलीग्राम ट्विटर से जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि मिलती रहती है सारी खबर। बैंक निफ्टी क्लियर कट बिंदास, एक बिग लर्निंग। बोला था 23,050 के ऊपर में, 23,903 के ऊपर आ चुका है। लर्निंग क्या है मैं दिखाता हूं, पहले यहां से देखिए। HDFC बैंक 1150 के ऊपर में हमने बोला था बिंदास बाय है, 1236 का हाई मारा। इसके अलावा और स्टॉक है, मैंने लिए नहीं क्योंकि टेलीग्राम में वो सब अपडेट हो जाता है कि कौन कौन से स्टॉक दिए थे, चाहे वो ICIC प्रू हो, चाहे आपका कहते हैं ये रहा IC प्रू, चाहे टाइटन हो, जो भी ट्रेड दिए वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। बट लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है जो मैं कल या परसों की वीडियो में, चूंकि एक नई सीरीज के तौर पे मैं हर दिन कुछ लर्निंग देता हूँ, मैंने कहा था ट्रेड वो पकड़ने की कोशिश करो जहाँ पे पास में सपोर्ट और रेसिस्टेंट ना हो, तो वहाँ पे सॉलिड पैसा बनता है। तो आपको जितनी भी टेक्निकल आती हो वहाँ से आप HDFC में मिलाना, पास में कोई रेसिस्टेंस नहीं था इसीलिए पैसा टक देवर बन गया। उसी तरीके से जब ये यहाँ से चला, पास में कोई रेसिस्टेंस नहीं था, पैसा टक देवर बन गया। तो ये एक लर्निंग होती है। आप लोग जब ट्रेड पकड़ते हो ना, तो ट्रेड में सिर्फ इंडिकेटर क्या दे रहा है या सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या दे रहा है, मतलब जो भी आपको आता है बस आप उस पर फोकस करते हो। थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ, यही तो एडवांस की पावर है जो थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करते हैं। लूटते चलो और ज्ञान को बटोरो और अप्लाई करो, पैसा कमाओ भाई वाली कोशिश। और दुआ में याद रखो, इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के थम्स अप देते रहिएगा। साथ में सबसे बड़ी चीज आपसे एक शेयर करना चाहूंगा, ये एक शेयर है सर है, सितंबर अक्टूबर का पूरा स्नैपशॉट भरा हुआ है इनका। यानी आप लोग कहते हो ना कोई 1 दिन कमाया होगा, 2 दिन कमाया होगा, ये 2 महीने के पूरे डिटेल है। और ड्यू टू योर ब्लेसिंग, नो, ये इनका हार्डवर्क है जो इन्होंने किया है। और ऐसे भरपूर अनगिनत हैं जो मैं बार बार बोलता हूं कि ये सीख रहे हैं, सीखने की पावर को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नाम भी है, फोटो भी है, सारी डिटेल है कि किस तरीके से हैंड होल्डिंग के कारण, आपके पास हैंड होल्डिंग नहीं होती इसीलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते, सीखने के बाद भी पीछे हैं कि कोई आपको बताने वाला ही नहीं है कि कौन है। ये वो सर हैं जिनकी कल वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ये अब फुल टाइम ट्रेडर बन गए और आज का भी इनका प्रॉफिट आपके सामने है। ये सब चीज़ें कैसे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये एक मोटिवेशन है। और आई होप ईगल प्लस रोबो से पैसा कमा रहे होगे, तो बस दुआ में याद रखते चलो। साथ में जिन्हें भी ज्वाइन करनी हो 9708094321 पे कॉल करें, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि आपकी डिमांड पर बेसिक की क्लास बढ़ा दी गई है। जो अभी भी क्लास ज्वाइन करेंगे उन्हें बेसिक की क्लास बिल्कुल दी जाएगी, उन्हें परेशान होने की नीड बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सोना कब खरीदें। देखिए, अगस्त में गोल्ड सिल्वर के भाव हाईएस्ट लेवल पे चले गए थे और उसमें अगर MCX की बात करें तो सोने का भाव 50,000 के पास और चांदी का भाव 80,000 के पास पहुंच गया था। सितंबर मंथ में गिरावट देखने को मिली और अराउंड अगर सोने के भाव में मोटा मोटा बात करें तो 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से कमी भी देखने को मिली। रीज़न, अब इंटरनेशनल मार्केट में जो सडन अभी स्पाइक आई, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी वापस से राहत पैकेज की बात की, उसके कारण सोने में आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखने को मिला और उसी कमज़ोर डॉलर का भी फायदा होते हुए गोल्ड को मिला। आप कहेंगे ये ज्ञान खाली बातें बता रहे हो, नहीं। अगर आप याद करो 1926 का लाइव मार्केट में आप लोगों के कहने पे मैंने सेल कॉल दिया था, वहीं से 1877 का कॉमेक्स में गोल्ड में लो मारा था, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस पैकेज की बात आई उसी न्यूज़ पे ऊपर गया। ओवरऑल जो सिनारियो है, जो अमेरिकी डॉलर में उतार चढ़ाव है, साथ में इक्विटी मार्केट में जो ड्रामा है, उसके हिसाब से देखिए गोल्ड सिल्वर एक सही दिशा में चल रहा है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। और उस लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से मैंने आपके साथ एक गोल्ड की रियल एनालिसिस शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था 1850 से गोल्ड का सही प्राइस हो सकता है एंट्री करने का, और मार्केट उसी लेवल से ऊपर गया। तो मेरी लेवल आज भी वो 1850 वाले एज इट इज़ वैलिड है और ये कॉमेक्स के लेवल है, MCX के लेवल नहीं। साथ में जो लास्ट टाइम लाइव मार्केट में मैंने 1926 और 1928 का आर पार का लेवल दिया था, आर पार यानी दोबारा 1926-28 के पास आता है और जब वहां से पावर के साथ ब्रेकआउट होगा
वो ऊपर भागेगा, और नहीं तो वहाँ पे एक बार वापस से प्रेशर जैसे वो जो दिया मैंने और आपको नीचे गिरा, वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, याद रखिए गोल्ड के बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, आप उसको फॉलो करके आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्ज में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, बड़ी खबर यानी राहत की खबर है कि बिकने की कगार पे तो पहुंच ही चुका है। आरबीआई ने अपने हैंड होल्डिंग में ले ही लिया है, जिसमें अब क्लिक्स ग्रुप खरीदने की बात आ रही है और बाकायदा लक्ष्मी विलास बैंक ने ये ऑफिशियली बताया भी है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें नन बाइंडिंग ऑफर क्लिक्स ग्रुप ने पेश किया है, और नन बाइंडिंग ऑफर से जो लक्ष्मी विलास बैंक है वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये सबसे मार्केबल पॉइंट है। अब इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी, और ये चीज़ होने से कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट में बैंक को एक कंधा देने वाला मिल जाएगा, और कंधा देने वाला मिलेगा तो बैंक को 2500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और 2500 करोड़ रुपए अगर मिल गए तो ये कई अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएगा। अब आप कहोगे हमारा बैंक है में खाता है, क्या करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा बैंक का कहना है कि जो उनके पास जो अभी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ सही हैं। उसी न्यूज़ के आधार पे आपको बैंक के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, बट मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। न्यूज़ पे भले ही तेज़ी हो जाए, आप चाहे कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कल के डेट में न्यूज़ पे अगर स्टॉक में तेजी हो गई तो कुछ लोग कहेंगे सर आपने मना कर दिया, आपके कारण लिया नहीं। भाई मेरा इन्वेस्टमेंट करने का फंडा अलग है, आपका ऐसा न्यूज बेस हो सकता है। मैं कभी भी वैल्यूएशन कंपनी के रियल ग्रोथ में ही पैसा लगाता हूँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। अब बात करते हैं मझगांव के, जो मझगांव आईपीओ है उसके शेयर 12 अक्टूबर को लिस्टिंग होने की बात है। लिस्टिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें और सबसे अधिक सब्सक्राइब होने वाला सरकारी कंपनी का आईपीओ भी है, लेकिन ग्रे मार्केट में ठंडा होता जा रहा है। जैसे जैसे लिस्टिंग करीब आ रही है प्रीमियम घट रहा है, और थर्सडे को प्रीमियम 90 से 100 रुपीज़ के पास था, जो 1845 के इशू प्राइस की तुलना में 60% है सिर्फ। साथ में यूटीआई के भी शेयर लिस्ट होने वाले हैं, आपको पता ही है, और ग्रे मार्केट में वो 30 to 35 रुपीज़ के भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अब इन चीज़ से एक चीज़ जो मार्केट में खबर आ रही है, वो खबर ये है कि शायद जो 100% के प्रीमियम पे लिस्ट होने की चांसेस बहुत कम है, और मझगांव आईपीओ की जो लिस्टिंग है 250 के पास हो सकती है, और यूटीआई की लिस्टिंग 515-525 के पास हो सकती है। लेकिन यूटीआई मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया था, जो मैं आज फिर से बता दूं, मझगांव आईपीओ मैंने आपको सजेस्ट किया था, वो आज भी मैं एज इट इज़ वैलिड हूं, जिसमें मुझे लगता है लिस्टिंग गेन मिलेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत अभी तक के हिसाब से तो लगती नहीं है, और उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। और 10 अक्टूबर की क्लास ओपन माइंड से सोचिए कि सीखना ज़रूरी क्यों है, रोज़ 5000 नुकसान करना है या सीख के कमाना है, हैंड होल्डिंग के साथ आगे बढ़ना है। प्लस एक भाई वाली एडवाइस, निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे का प्लान स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन ऐसे हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे नहीं करते हैं। हम भी तो देखें जो आज इस टॉपिक को उठाया है, तो इसको और बुलंदी से उठा के कुछ और बेहतर आप लोगों के लिए शायद कर पाएँ। और चीज़ें पसंद आई हो, भाई वाला प्यार पसंद आया हो, शेयर करते रहें। तो जीतेंगे तो सीखेंगे, परिवार का केयर कीजिए। थैंक यू सो मच।